रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है। इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए। इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको ये बड़ी पत्ती से लेकर जो 2 पत्तियां होती हैं, इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में जितनी भी देवी के स्वरूप में वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहाँ पर विराजमान होती हैं। पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर डंडी है वो अशुक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां से जल बहता है उस ओर पर इस पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवाधिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर, उनको धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशुक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है। सोमवार की अष्टमी का मतलब आप जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनियां तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। जानते हैं ये उपाय हमें किस प्रकार से करना है और कैसे करना है। आपको एक तांबे का कलश लेना है, इसमें जल भरना है। आपको अपनी रसोई से जिस परिंदे से आप जल पीते हैं, इससे वास्तु दोष, पितृदोष और काल सर्प दोष तीनों दूर होते हैं। और आपको लाल चंदन ले लेना है इस प्रकार से दोस्तों, और पीला चंदन ले लेना है। लेकिन दोस्तों ये लाल चंदन पीला चंदन आप मुठिया वाला लें, जो लकड़ी वाला जो घिसने वाला होता है वो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो आप है नहीं तो आप ये भी ले सकते हैं। एक आपको ले लेनी है बेलपत्री इस प्रकार से दोस्तों। बेलपत्री खंडित नहीं होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी सी बेलपत्री होनी चाहिए। अगर खंडित बेलपत्री होती है तो उपाय पूरा नहीं माना जाता और आपकी कामना पूरी नहीं होती। कैसी भी मनोकामना हो तो इस उपाय को करने से पूरी होती है। और आपको ले लेना है शहद। अगर आपको देसी शहद मिल जाता है दोस्तों तो बहुत ही अच्छी बात है। पूज्य गुरुदेव का कहना है कि देसी शहद सबसे अच्छा होता है। और दोस्तों ये तीनों पत्ती ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम का प्रतीक है, ये तीनों पत्तियां। और जो ये तीनों पत्तियों के बीच में जो बीच वाली डंडी है, ये वाली इसको 64 इसमें 64 योगनियां और जितने भी माता रानी के शक्तिपीठ है वो इसमें विराजमान रहते हैं। और ये डंडी का भाग ये नीचे वाला है दोस्तों, इसमें 33 कोटि के देवी देवता विराजमान रहते हैं। तो आपको क्या करना है, शिव मंदिर पहुंच जाना है। शिव मंदिर पहुंच करके आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाना है। और उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खड़े होने के पश्चात आपको सबसे पहले थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर श्री शिवानमस्तु मंत्र का जाप करते हुए, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, फिर माता रानी के हस्तकमल पर और फिर श्री शिवानमस्तु मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से थोड़ा सा ही जल समर्पित कर देना है दोस्तों। और सारा जल हमें बचा लेना है। फिर आपको क्या करना है, जो ये बेलपत्र है इस पर हमें पीला चंदन, बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। इस प्रकार से पूरी पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। अपनी कामना को कहना है, अपने कष्टों को कहना है, अपने दुखों को प्रकट करते हुए इस तरह से बीच वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगा लेना है। और बीच वाली पत्ती पर आपको इस प्रकार से दोस्तों दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लपेट लेना है। इस प्रकार से श्री शिवानमस्तु मंत्र का जाप करते जाइए, अपनी कामना को कहते जाइए। जो भी कष्ट है, दुख है, आपकी काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं और आपकी कामना पूरी हो ही नहीं रही है, तो इस तरह से आपको ये कर लेना है। अब आपको क्या करना है दोस्तों ये जो बीच में जो डंडी है इसमें आपको शहद लगाना है दोस्तों। ये शहद थोड़ा सा जम चुका है, आपको इसमें शहद लगा देना है अपनी कामना को कहते हुए। 64 योगनियां और माता रानी के जितने भी शक्तिपीठ में इसमें विराजमान रहते हैं, इसमें शहद लगा करके और इस बेलपत्री को, इस डंडी को यहां से पकड़ करके, यहीं से पकड़ करके अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। इस प्रकार से अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है। डंडी का मुख हमेशा जलाधारी की तरफ रखना दोस्तों। जहां से ये जल नीचे गिरता है यहीं पर आपको डंडी का मुख रखना है। थोड़ा सा नीचे करके समर्पित कर दीजिएगा इस तरह से। और फिर जो आप जल का पात्र लेकर गए दोस्तों, यहाँ पर समर्पित करने के पश्चात आपको अपनी कामना जरूर बोलनी है। फिर धीरे धीरे श्री शिवानमस्तुभ्यं पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जाप, जो भी आपको याद हो अच्छी तरह से उसको जपते हुए, मनोकामना अपनी कहते हुए इस तरह से आपको सारा जल समर्पित करना है। लेकिन जैसे ही जल की धार पूर्ण होने लगे, थोड़ा सा जल बचे, तो इस जल की धार को फिर जो जहां आपने बेलपत्ती समर्पित की है अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से समर्पित कर देना है और अपनी कामना को कहना है। दोस्तों पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि अगली सोमवार की अष्टमी आएगी, तब तक आपकी सारी मनोकामना पूरी हो चुकी होंगी, दुख तकलीफ दूर हो चुके होंगे, कष्ट दूर हो चुके होंगे, दुख धन से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो भी सब दूर हो चुकी होंगी। तो दोस्तों ये था आज का उपाय। और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए, माता सरस्वती को प्रणाम करते हुए इस तरह से आपको सीधे अपने घर चले आना है। ये था आज का उपाय। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में श्री शिवानमस्तुभ्यं अवश्य लिखिए। धन्यवाद।